तो है गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू वीडियो पे। तो मैं आज आपको बताऊंगा 10th क्लास में स्टैंडर्ड मैथ ले या फिर बेसिक। तो आज मैं आपको फुल एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो देखो, होता ही हुआ जो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं, जिन्हें मैथ में साइंस में इंटरेस्ट हो, उनके लिए तो बना स्टैंडर्ड मैथ, जिनके 70% 80-90% आते हो। और जो बच्चे 40% पासिंग नंबर ये सब लाते हो, उनके लिए बना बेसिक मैथ। अच्छा। तो सबसे पहले आपको आपके स्कूल से मिलेगा एक ऐसा पेपर जिसमें आपको ऑप्शन दिया होगा आपको स्टैंडर्ड मैथ लेना है या बेसिक। तो देखो, स्टैंडर्ड मैथ का फ़ायदा ये होता है कि आप स्टैंडर्ड मैथ लोगे तो आपको साइंस मिलेगा, कॉमर्स में मैथ मिलेगा। लेकिन हाँ, स्टैंडर्ड मैथ जो होता है वो बेसिक से हार्ड होता है। कहीं ऐसा ना हो आप स्टैंडर्ड मैथ लेकर 10th में अटक जाओ। इसलिए अगर आप पढ़ने लिखने में तेज हो, ठीक ठाक से भी काम नहीं चलता, ठीक ठाक के लिए बेसिक मैथ में है। अगर आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज हो, आपको मैथ में साइंस में इंटरेस्ट है, तो आप ऑफकोर्स स्टैंडर्ड मैथ लोगे। और जो हम जैसे बच्चे हैं उनके लिए तो बेसिक बना है। बेसिक का ये मतलब होता है आपको कोई भी, जैसे आपको आर्मी में जाना है, स्टैंडर्ड मैथ लेके क्या करोगे? आपको अपना बिजनेस करना है, स्टैंडर्ड मैथ का कोई काम नहीं है। अगर आपको साइंस पढ़ना है, साइंस में इंटरेस्ट है, तो आप ऑफकोर्स आपको लेना चाहिए स्टैंडर्ड मैथ, क्योंकि बिना स्टैंडर्ड मैथ के आपको साइंस आगे नहीं मिलेगा। अगर आप बेसिक लोगे तो आपको साइंस नहीं मिलेगा और कॉमर्स में मैथ नहीं मिलेगा, बिना कुछ। ठीक है, अब ये होता है ना, मतलब इसको ना दो जगह पे डिवाइड करते हैं। जैसे जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनके लिए तो बेसिक मैथ बना है, और जो बिल्कुल पढ़ने में तेज हो उनके लिए स्टैंडर्ड मैथ बना है। होता तो कुछ नहीं है ज़्यादा फर्क इन दोनों मैथ में। हाँ, बस पढ़ाई के ऊपर है। जो जितने ज़्यादा पढ़े ये लेवल के हिसाब से डिवाइड कर रखे हैं, बेसिक स्टैंडर्ड। तो ये होगा कि आप बेसिक ले लोगे तो आपको 11th में मैथ नहीं मिलेगा। अगर आपने स्टैंडर्ड लिया तो आपको साइंस मिलेगा, मैथ मिलेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड मैथ लेने का मतलब है आपको पूरा दिन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका पेपर जो आता है वो बहुत हार्ड, हाँ बहुत हार्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन हार्ड होता है मुकाबले बेसिक से हार्ड होता है। स्टैंडर्ड का हार्ड होता है, बस समझ जाओ आप। और मैं तो बेसिक लूँगा, जाहिर सी बात है, मेरे को और भी काम होता है, मेरे को इतना टाइम नहीं होता पढ़ने के लिए। और सबसे मेन बात टाइम, अगर आपके पास पढ़ने का टाइम है तो आप स्टैंडर्ड लो। अगर आपको लगता है आप मेहनत कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, स्टैंडर्ड मैथ को आप झेल सकते हो, तो आप स्टैंडर्ड लो। लेकिन आप अदर काम भी होता है, घर का भी काम होता है, तो आप बेसिक लो। आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, थोड़ा बहुत टाइम है तो आप बेसिक मैथ लो, स्टैंडर्ड लोगे, 10th में लटके रह जाओगे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन आप एक बार भर दोगे तो आप इसे चेंज नहीं करा सकते। तो मैं तो कहूँगा आप देख लेना, अपना जो मन वो लो, लेकिन फ़ायदा बेसिक में ही है, बेसिक में ही है मेरे हिसाब से। लेकिन जो पढ़ने में तेज़ है उनके लिए स्टैंडर्ड बहुत सही है। और साफ बात यह है कि जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं उनके लिए स्टैंडर्ड है, और जो कुछ काज पढ़ते हैं उनके लिए बेसिक बना है। तो आप डिसाइड कर लो, आप बेसिक वाले हो स्टैंडर्ड वाले हो। मैं तो भाई बेसिक वाला हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं स्टैंडर्ड मैथ से लेके 10th क्लास भी पास कर पाऊँगा। ऐसी एक मेरा दोस्त है हरिओम, भाई साहब कह रहा था स्टैंडर्ड मैथ लेने को। अब उसे कौन बताए, स्टैंडर्ड मैथ ले तो लोगे, बहुत ईजी है यहाँ पे स्टैंडर्ड मैथ लेना, लेकिन ईजी नहीं है स्टैंडर्ड मैथ के पेपर को पास करना। तो भाई देख लो भाई, अपना किसी के ऊपर कोई फोर्स नहीं कर सकता। अगर उसे स्टैंडर्ड लेना है तो ले, हम तो बेसिक लेंगे। लेकिन कहूँगा भाई हरिओम, बेसिक ले ले, फ़ायदे में रहेगा, क्योंकि मैं तेरे को 4th क्लास से जानता हूँ, तू कितना पढ़ने वाला बच्चा है, समझ जा आगे तू। और सबको अगर आपको समझ में आ गया स्टैंडर्ड और बेसिक का डिफरेंस, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको और ऐसे समझ जाता हूँ। देखो, बेसिक का मतलब ये होता है कि आपको नॉर्मल सी पढ़ाई करनी है, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में, आपको 12th पढ़ के छोड़ देना है, 10th पढ़ के छोड़ देना है, या आपको आर्मी ज्वाइनिंग करना है, तो आप बेसिक में स्टैंडर्ड मैथ लेके आप करोगे क्या? कुछ नहीं करना तो आपको वही है। लेकिन आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है, आपको आगे पढ़ना है, तो आपको लेना चाहिए स्टैंडर्ड। अगर आपको साइंस में रुचि है, साइंस आपको अच्छा लगता है, तो आप स्टैंडर्ड मैथ लो, नहीं तो बेसिक मैथ लो लोगे
तो साइंस आपको नहीं मिलेगा 11th क्लास में। बात है साफ। मैं तो जा रहा हूँ बेसिक लेने, मेरे से कुछ ये मिल गया, आप अपना देख लेना। बाकी मौज मारो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।